सवाल है कि मेरा मशीनरी का कारोबार है, मैं मशीनरी से जो आमदन आती है, मेरा रेंट का कारोबार है, जैसा गाड़ी रेंट का काम है, तो जो रेंट की इनकम आती है मैं उस पे ज़कात दूंगा या कि मैं मशीनरी की मालियत पे ज़कात दूंगा? जितनी मशीनरी जितनी मालियत है, लेकिन मैंने मशीनरी बेचने की गरज से नहीं ली, उसको रेंट पे चलाने की गरज से ली, तो रेंट से जो आमदन वसूल होगी उस पे ज़कात बनेगी या कि मशीनरी की जो टोटल लागत कीमत है उस पे बनेगी? देखिए, एक बात तो तय है कि इस मशीनरी पर ज़कात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस पूरी आमदनी पर भी ज़कात नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो आमदनी होती है आमतौर पर खर्च होती रहती है। पूरा साल क्या खर्च हुई, क्या बची, इसको देखा जाएगा। जिस दिन ज़कात फ़र्ज़ हो रही है उस दिन आपके पास कितनी चीज़ें हैं। आप जो 5 चीज़ें हैं, इन 5 चीज़ों की एक शीट बना लें। सोना, चांदी, करेंसी, माल तिजारत, प्राइस बॉन्ड। आपके पास कौन सी चीज़ कितनी है, जिस दिन ज़कात फ़र्ज़ हुई उस दिन कितनी है, अब आप उसको देखेंगे। पूरा साल एक आदमी तनख्वाहदार है, उसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, 12 लाख रुपए उसने कमाए, लेकिन जिस दिन ज़कात फ़र्ज़ हो रही है उस दिन उसके पास 50,000 रुपये मौजूद हैं, तो वो 50,000 को सामने रखकर अपने ज़कात का हिसाब लगाएगा। 12 लाख को सामने रखकर हिसाब नहीं लगाएगा। ज़कात टैक्स की तरह नहीं है कि आपने एक राउंड फिगर को सामने रख के ज़कात देनी है, नहीं। जो खर्च हो रहा है वो छूट है। पूरा साल जो खर्च हुआ, जो आया, जो गया, उसका हिसाब लगाना ज़रूरी ही नहीं है। तो यूं एक माना में आप ये यूं कह सकते हैं कि पूरी इनकम पर ज़कात फ़र्ज़ है, इस तरह नहीं है। साल का जब एंड होता है, जो ज़कात का साल पूरा होता है, उस दिन आपने हिसाब लगाना है और उस दिन सामने रख के देखना है आपने कि ज़कात के हवाले से क्या इशू है।